अब हम बात करते हैं मीडियम की, जो पेंटिंग बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट है। पेंटिंग के मन चाहे आउटपुट में मीडियम बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ध्यान रखिए, मीडियम की तरह आप जो लिंसीड ऑयल या टर्पेंटाइन यूज़ करें वो कैमल का हो, क्योंकि बाज़ार में मिलने वाले लिंसीड ऑयल या टर्पेंटाइन सस्ते तो हो सकते हैं, पर उनमें अक्सर मोम और फैटी एसिड्स होते हैं जो पेंटिंग को बेजान बना देते हैं और उसमें पीलापन भी आ सकता है। और तो और ये एसिड्स शेड्स को भी खराब करते हैं। कैमल लिंसीड ऑयल क्योंकि अल्कली रिफाइंड में है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं हमेशा कैमल ही यूज़ करता हूँ। टर्पेंटाइन थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा है। क्या आपको मालूम है कि टर्पेंटाइन को हमेशा पूरी भरी हुई, कस के बंद की हुई कांच या पेट बॉटल में स्टोर करना चाहिए, वो भी किसी ठंडी और कम रोशनी वाली जगह में, क्योंकि टर्पेंटाइन रोशनी और हवा के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और गाढ़ा भी हो जाता है, और उसको फिर आपने अगर अपनी पेंटिंग के लिए यूज़ किया तो उसके चिपचिपाए धब्बे भी बन सकते हैं। पेंट को एक जैसा रखने के लिए या बहाव ठीक रखने के लिए आप टर्पेंटाइन का यूज़ ज़रूर करें, पर कभी भी उसे लिंसीड ऑयल के विकल्प की तरह या पेंटिंग को जल्दी सुखाने के लिए मीडियम की तरह इसका उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी पेंटिंग खराब हो सकती है। इसके साथ दूसरा एक मीडियम है, वो है कैमली जेल। ये जो कैमली जेल है उसमें उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा गाढ़ा है ये मीडियम। तो अगर आप कोई भी ऑयल कलर के साथ कैमली जेल मिक्स करें तो उसकी कंसिस्टेंसी वही रहती है और उसके वजह आप भी ब्रश या पेंटिंग नाइफ से काम कर सकते हैं। यह अभी जो मिश्रण है कलर का वो है बर्न सिएना और टेरेवर्ट। टेरेवर्ट एक रंगीन हरे रंग का है कलर, और जो पोर्ट्रेट करते हैं तो ज़्यादातर आर्टिस्ट और मैं भी टेरेवर्ट इस्तेमाल करता हूँ, दूसरे ग्रीन कलर नहीं। दूसरे कलर भी है, जैसे लीफ ग्रीन है, शुरू में जो हम कलर लगाते हैं तो उसमें एक दूसरे के साथ, क्योंकि पतले कलर है, मैं घिस से बना रहा हूं, तो ब्लेंडिंग जो है कलर का मिक्सिंग तो ज्यादातर पैलेट पर ही होता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं पेंटिंग करते करते तो वो थिक कलर लेयर्स लगाने हैं, और वो वेट इनटू वेट टेक्निक है ये, जो ज्यादातर एक सिटिंग में, 2 सिटिंग में या उसी दिन पूरा करते हैं, तो गीले कलर में ही काम करना पड़ता है। तो उसको वेट इनटू वेट टेक्निक, फ्रेंच टर्म है आला प्राइमा, इसमें एक काम करते हैं। तो अभी क्या है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें तो गीलेपन ही रहेगा रंग में, और उसके लिए मुझे थोड़े से थिक कलर से काम करना है। दूसरी एक चीज है ऑयल पेंटिंग के बारे में, ज्यादातर मैंने स्टूडेंट में देखा है ये कि कलर करते समय लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा होने की वजह आगे तो फिर पेंटिंग डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बात। दूसरी मैंने देखी कि बहुत आर्ट स्कूल में मैंने देखे हैं कि स्टूडेंट जो है वो शुरू से व्हाइट कलर मिक्स करके कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी गलत है। तो उसमें व्हाइट कलर अगर मिक्स किया शुरू में आपने, तो वो सब पेंटिंग आपको बिगड़ जाती है। इसलिए आपको वो व्हाइट कलर अवॉइड करना बहुत जरूरी है शुरू में। अभी भी मैंने मेरे पैलेट पर व्हाइट कलर तो जरूर है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया बिल्कुल। जो भी है वो अलग अलग कलर मिक्स करके मैं इफेक्ट ला रहा हूँ।
ऑयल पेंटिंग में एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है कॉटन रैग्स। पेंटिंग में क्लीन करने के लिए ब्रश क्लीन करके रैग्स की बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रैग्स नहीं है तो ब्रश साफ नहीं होगा। साफ नहीं होगा माने जब आप मिक्स करेंगे दूसरे कलर तो उसके साथ वो मिल जाएंगे और आपको जो चाहिए शेड वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ब्रश साफ करने के लिए कॉटन रैग्स, वो पुराने कपड़े का मैं इस्तेमाल करता हूं। जैसे स्ट्रक्चर है, मैंने पहले कहा था एनाटॉमी का भी स्टडी जरूरी है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बेंट आ जाते हैं, कहाँ पोर्शन उभरा हुआ रहता है, कहाँ वो डेप्थ आती है। अब देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा कलर अलग लग गया है, तो मैं क्या करूंगा, टर्पेंटाइन से वो कलर पहले निकाल लूंगा, क्योंकि वो लाइट साइड में है तो मुझे परेशान करेगा बाद में। तो क्लीन होना जरूरी है, तो कपड़े से ही पोंछ कर क्लीन कर सकते हैं। इसमें अगर एलिजरिन क्रिम्सन और अल्ट्रामरीन, ये दो कलर मिक्स होने के बाद जो वायलेटिश कलर मुझे मिल रहा है वो अभी मैं इसमें मिक्स करूंगा। ये देखिए वेट इनटू वेट टेक्निक में ये खासियत है अभी कि मैं नीचे वाले कलर से मैं भी कैनवास पर ही मिक्सचर कर रहा हूं, मिक्सिंग। ये कभी कलर इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं तो उसको निकालना ही बहुत जरूरी है। इस पर ही आप काम करते रहेंगे तो फिर बिगड़ जाता है। व्हाइट कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं करूंगा तो फिर मैंने पहले कहा था वैसे वो पेंटिंग बिगड़ जाता है। अब कलर जो ब्रश जो आप पकड़ते हैं हाथ में, तो ये डंडी देखते हैं आपने, लंबाई बहुत है इसको, तो उसे पीछे ही पकड़ना बहुत जरूरी रहता है। अगर आपने इसको यहां से पकड़ा, ये जो मेटल कॉलर है वहां पकड़ा, तो पेंटिंग ठीक नहीं होगी, गलत होती जाएगी। यहाँ भी वेट बढ़ जाते हैं पीछे, तो आपका बैलेंस हाथ का चला जाता है। तो ब्रश ऐसे ही पकड़ना बहुत जरूरी है, इस ढंग से। कभी कभी जो मिक्स किए हुए कलर पैलेट पे रहते हैं उसको ही एक दूसरे के साथ मिलाकर आप जो चाहे वो शेड बना सकते हैं। पहले मैंने कहा था वैसे ही वो बाल इधर उधर हो जाते हैं, कपड़े के फोल्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। जो पहले आपने जो फिलिंग किया है उस पर ही ज्यादा निर्भर रहें तो ज्यादा अच्छा है।
कभी कभी ब्रश की जगह दूसरा भी कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं कपड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे वो बिल्कुल थिन कोट मैं दे सकता, लेकिन उसमें थोड़ा टर्पेंटाइन थोड़ा सा और थोड़ा लिंसीड ऑयल तो मैंने ज़रूर डाला है। कभी भी पेंटिंग जब बनता है तो उसका जो माध्यम है, जैसे ये ऑयल पेंटिंग, कोई वाटर कलर पसंद करते हैं, कोई और भी एक्रिलिक जैसे, तो हर माध्यम की कोई खासियत रहती है। तो इस खासियत के पहचान कर उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी जो है वो मैं फ्लैट ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फ्लैट ब्रश के जो स्ट्रोक्स रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं ऑयल पेंटिंग में। इसी ढंग से अगर दूसरे भी ब्रश होते हैं और उससे भी आप काम कर सकते हैं, तो ऑयल पेंटिंग होते हुए भी दूसरे ब्रश के वजह ये जो स्ट्रोक्स की जो कोई सिंप्लिसिटी है या ब्यूटी आप जो कहें, वो अलग हो जाती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप किस मीडियम से काम कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हाथ में है आपके, ब्रश वगैरह, नाइफ वगैरह। पेंटिंग नाइफ भी अलग अलग होती है, तो उसको भी आप कैसे इस्तेमाल करें। अब जो पैलेट इस्तेमाल करते हैं हम, कोई भी आर्टिस्ट, तो पैलेट की भी कुछ मर्यादा होती है, हर जगह फैल जाते हैं कलर, तो बीच बीच में वो साफ करना भी ज़रूरी है। अगर इधर उधर आप करते रहेंगे तो एक दूसरे के साथ मिलते जाएंगे कलर, और फिर वो पेंटिंग खराब भी हो सकता है। तो अभी मुझे थोड़ा पैलेट साफ करने की ज़रूरत है, मैं साफ करता हूँ। रैक्स तो बहुत लगते हैं, ध्यान रखना, रैक्स की जरूरत है। ब्रश तो बदल सकते हैं हम। अब बारी आई सफेद कलर इस्तेमाल करने की, तो मैं व्हाइट तो ले लिया मैंने, दूसरे कलर भी ऑफ कोर्स मैंने ऐड किए हैं। स्किन कलर में बिल्कुल थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस तो जरूर चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। एक दूसरी बात, जो कलर हम मिक्स करते हैं, तो आप एक ध्यान में रखिए, पैलेट नाइफ जो अभी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, आजकल उसको डिमांड कम है तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गया, लेकिन पैलेट नाइफ जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये जो है पेंटिंग नाइफ, ये ट्रॉवेल जैसे जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं सीमेंट लगाने के लिए, तो कड़िया, तो वैसे ये है। तो ये माने ये ट्रॉवेल नहीं है, बिल्कुल पेंटिंग के लिए बनाई हुई है, तो ये इस्तेमाल करके आप कलर मिक्स भी कर सकते हैं। ब्रश से ज़्यादा मिक्स मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये जो मेटल कलर है, फेरुल बोलते हो तो दूसरा नाम, तो उसमें रंग अंदर जाते हैं, तो रंग अंदर जाने की वजह क्या होता है कि वो कलर सूख जाते हैं और फिर आपका जो ब्रश है वो निकम्मा हो जाता है। तो इसको ज़रूरी है कि नाइफ से मिक्स करें और ब्रश से पेंट करें। अब मुझे लगता है पेंटिंग ऊपर ऊपर से तो फिनिश हो चुकी है,
लेकिन उसमें और थोड़े कुछ टचेस देकर उसमें जान आ जाएगी, वो मैं अभी करता हूँ। लीजिए, पेंटिंग तो तैयार हो गई। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपसे जो कुछ बातें शेयर की पेंटिंग के बारे में, वो आपको काम आएगी। आप बेहतर पोर्ट्रेट पेंटर बन जाएंगे। वैसे तो हर आर्टिस्ट को सीखते ही सीखते रहना चाहिए। मैं भी आज सीखता हूं, आप भी सीखते रहिए और बेहतर पेंटर बन जाइए। नमस्ते।